नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम से हेड यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता ही होगा, इस चैनल पे आपको हर रोज़ डेली 2 लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में बताया जाता है। पहली वैकेंसी की वीडियो सुबह 10 बजे आती है और दूसरी वैकेंसी की वीडियो दोपहर में 3 बजे। तो अगर चैनल पे पहली बार आए हो और सरकारी नौकरी लेना चाहते हो तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और दोस्तों, आपको याद होगा अभी 2 से 3 दिन पहले मैंने आपको एक सरकारी नौकरी के बारे में बताया था, जिसमें कि 15,000 पदों पर बिल्कुल सीधी भर्ती हो रही थी। यानी कि ना तो आपको कोई एग्ज़ाम देना था और ना ही आपको कोई इंटरव्यू देना था। लेकिन उस टाइम मैं आपको एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह के बारे में नहीं बता पाया था, क्योंकि दरअसल उस टाइम सिर्फ शॉर्ट नोटिस आया था, फुल नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ था। बट फाइनली आज यहाँ पे फुल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस भी आए हैं। जैसे कि अब हाइट पहले से भी कम मांगी जा रही है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। साथ ही साथ यहाँ पे फ़ीस भी बता दी गई है कि आवेदन करने में कितने पैसे लगेंगे। तो एक बार फिर से मैं आपको इस गवर्नमेंट जॉब की A to Z कंप्लीट जानकारी दे देता हूँ, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। और साथ ही साथ मैं आपको अप्लाई करना भी सिखाऊंगा, क्योंकि आपने बोला था कि सर आवेदन करना भी सिखाना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो आपको पता ही होगा कि ये जो 15,000 सीटें हैं, ये जो 15,000 पद हैं, ये निकाले गए हैं गृह रक्षा वाहिनी विभाग की तरफ से। ठीक है, और इसके जो आवेदन है वो आज ही से स्टार्ट होंगे। आज है 27 मार्च और इसके आवेदन भी 27 मार्च से स्टार्ट हैं। बात करें लास्ट डेट की, तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 16 अप्रैल। सीटों में यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। मैंने आपको बोला था कि 15,000 सीटें, और आप देख सकते हो 15,000 सीटों पे ही यहाँ पे भर्ती है। अच्छी बात यह कि कोई एग्ज़ाम आपका नहीं हो रहा, जबकि आपको यहाँ पे सरकारी नौकरी मिल रही है। ठीक है, कोई भी आपका यहाँ पे एग्ज़ाम नहीं हो रहा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और फटाफट से बाकी जानकारी लेते हैं। बात करें क्वालिफ़िकेशन की, तो यहाँ पर कोई भी 12वीं पास होमगार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल अप्लाई करेंगे, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और सैलरी भी यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। सैलरी आप देख सकते हो, आपका जो बेसिक पे है ना, वो है 21,700 प्लस यहाँ पे आपको 53% डियरनेस अलाउंस मिलता है, यानी DA। तो यहाँ पे अगर DA को मिलाएं तो वो हो जाएगा 11,501 रुपये, प्लस आपको HRA मिलेगा, यानी हाउस रेंट अलाउंस। तो ये आपको मिलता है 3,472 रुपये, प्लस यहाँ पे आपको मिलेगा TA यानी ट्रैवल अलाउंस। ठीक है, तो TA मिलेगा आपको 1,800 रुपये। ये सारी चीज़ें आपकी सैलरी में ऐड होगी, यानी बेसिक पे में ऐड होगी। और जो आपके बैंक में पैसे आएंगे, जो आपकी टोटल सैलरी रहेगी, वो है 38,473। तो बहुत ही अच्छी सैलरी है। बिना एग्ज़ाम दिए अगर इतनी सैलरी वाली जॉब मिल जाए तो इससे अच्छी बात और क्या ही होगी। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूं एज लिमिट के बारे में। इसमें आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। तो देखिए, आपकी जो एज है ये काउंट हो रही है 1 जनवरी 2025 से। अगर 1 जनवरी 2025 को आपकी एज 19 से लेकर 40 साल के बीच में थी, तब आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो, वरना नहीं। ठीक है, और बाकी ये जो एज लिमिट है ना, ये मैंने आपको जनरल कैटेगरी की बताई है, रिजर्व कैटेगरी की नहीं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तब तो आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। तो किसे कितना रिलैक्सेशन मिलेगा, चलिए जानते हैं। रिलैक्सेशन की जहाँ तक बात है, तो यहाँ पे SC ST को मिलता है पूरे 5 साल का रिलैक्सेशन, और जो OBC के हैं उन्हें मिलता है पूरे 3 साल का रिलैक्सेशन। हालांकि रिलैक्सेशन लेने के लिए आप पे कास्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि वही इस बात का प्रूफ होता है कि आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हो। वरना आप सभी जनरल कैटेगरी में ही काउंट होगे, फिर आप चाहे किसी भी कैटेगरी से हो। अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो जनरल कैटेगरी में ही आओगे। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। तो इससे पहले जब मैंने आपको इस भर्ती के बारे में बताया था, तो मैंने आपको ये नहीं बताया था कि इसमें आवेदन करने के लिए कितने रुपये लगेंगे, क्योंकि उस टाइम पूरा नोटिफिकेशन फुल नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ था, सिर्फ शॉर्ट नोटिस आया था। बट अब फुल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और हम पे सारी जानकारी आ चुकी है। तो अब मैं आपको फ़ीस बता सकता हूँ। यहाँ पे आपकी जो फ़ीस है वो ज़्यादा नहीं लग रही। यहाँ पे जनरल, OBC और EWS की है 200 रुपये, वहीं पे सभी SC ST और सभी फीमेल की 100 रुपये। ठीक है, जनरल, OBC, EWS के मेल की 200 और बाकी सभी की 100 रुपये। तो फीस ज़्यादा नहीं है, आप आवेदन कर सकते हो अगर आप एलिजिबल हो तो। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। अब हम आ चुके हैं वीडियो के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। तो फटाफट से मैं आपको इसके बारे में समझा देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों, आपका जो सिलेक्शन है वो फिजिकल टेस्ट के मार्क्स के बेस पे होगा। जी हाँ,
फिजिकल टेस्ट के अंदर जैसी आपकी परफॉर्मेंस रहेगी उसी के बेसिस पे आपको सरकारी नौकरी दी जाएगी। तो फिजिकल टेस्ट में क्या क्या होता है? फिजिकल टेस्ट में होता है रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप और शॉर्ट पुट। तो यहाँ पे सबसे पहले रनिंग की बात करते हैं। यहाँ पे अगर आप मेल हो तो आपको 6 मिनट के अंदर 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर भागना होता है। ठीक है, कम से कम 6 मिनट में आपको भागना है। अगर इससे भी कम टाइम में भाग रहे हो तो और अच्छी बात है, आपको और ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। वहीं पे अगर आप फीमेल हैं तो आपको 5 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर भागना होता है, और अगर आप 5 मिनट से भी पहले 1 किलोमीटर भाग जाते हैं तो आपको और अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं और बाकी फिजिकल टेस्ट की जानकारी लेते हैं। तो यहाँ पे रनिंग को क्वालिफाई करने के बाद आपको करना होता है हाई जंप, जहाँ पे मेल को 4 फीट करना है और फीमेल को 3 फीट। वहीं पे हाई जंप के बाद आपका लॉन्ग जंप भी होता है। ठीक है, लॉन्ग जंप की बात करें तो मेल को करना होता है 12 फीट और फीमेल को 9 फीट। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ कि इतना तो आपको करना ही करना है। अगर इससे कम करके आए तो आपका फिजिकल टेस्ट ही क्वालिफाई नहीं होगा। आपको बल्कि कोशिश करनी है कि आप इससे भी ज़्यादा करो, 12 फीट की जगह 13 फीट करो, क्योंकि जितना ज़्यादा करोगे उतने ज़्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे। और मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यहाँ पे जो सिलेक्शन है वो पूरा का पूरा फिजिकल टेस्ट पे डिपेंड है। ठीक है, तो आपको अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। वहीं पे दोस्तों लॉन्ग जंप को क्वालिफाई करने के बाद आपका होता है शॉर्ट पुट, जहाँ पे आपको 16 पाउंड की बॉल दी जाती है, लोहे की बॉल। उसे आपको अपने शोल्डर के जोर से फेंकना होता है, आपको पता ही होगा। तो अगर आप मेल हो, मेल को यहाँ पे 16 पाउंड की बॉल मिलेगी और उसे कम से कम 16 फीट फेंकना होगा। इससे ज़्यादा फेंकोगे तो और अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 16 फीट फेंकना है। और अगर आप फीमेल हो तो आपको मिलेगी 12 पाउंड की और आपको उसे फेंकना होगा कम से कम 10 फीट। 10 फीट फेंकोगे तो आपका यहाँ पे फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई होगा। तो इसलिए इतना तो आपको फेंकना ही है, तभी आप यहाँ पे फिजिकल टेस्ट को क्वालिफाई कर पाएंगे। बाकी चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों अच्छी बात यह है कि अब जो हाइट है वो पहले से भी कम मांगी जा रही है। यहाँ पे अगर आप मेल हैं तो आपकी मिनिमम हाइट होनी चाहिए 162.56 सेंटीमीटर। ठीक है, कम से कम इतनी हाइट आपकी होनी चाहिए। और अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल की मिनिमम हाइट मांगी गई है 153 सेंटीमीटर। वहीं पे जो मेल है उनकी चेस्ट भी देखी जाती है, आपकी छाती भी नापी जाती है। तो आपकी जो चेस्ट है वो कम से कम 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, एकदम स्ट्रेट लेवल में बिना फुलाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको अप्लाई करना सिखाता हूँ। अप्लाई की जहाँ तक बात है तो यहाँ पे आपको बस 3 स्टेप को फॉलो करना है और आप आराम से इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। तो अप्लाई करने से पहले मैं आपको कुछ ज़रूरी बातें बताना चाहूँगा जिसे आपको ध्यान रखना है जब आप फॉर्म को भरोगे। तो जैसा कि आपको पता ही है कि ये जो वैकेंसी है ये पूरे बिहार राज्य के अंदर आ रखी है और इसमें अप्लाई भी सिर्फ बिहार वाले ही कर सकते हैं, तो इसलिए कॉम्पिटिशन भी काफ़ी कम रहेगा। और उसमें भी अच्छी बात यह है कि आप सभी को सिर्फ अपने अपने ज़िले में अप्लाई करना है, किसी और ज़िले में नहीं। जिस ज़िले के आप निवासी हो, जिस ज़िले में आप रहते हो, सिर्फ उसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने किसी और ज़िले के लिए अप्लाई कर दिया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो अप्लाई करने के लिए आपको बस 3 स्टेप को फॉलो करना होता है और आप आराम से इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। चलिए मैं बताता हूँ क्या। सबसे पहला स्टेप है आपका रजिस्ट्रेशन करना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको अप्लाई का लिंक दिया है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको सीधा न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर जाके अपना रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपकी होगी फीस की पेमेंट। जो फीस की पेमेंट है वो आप ऑनलाइन कर सकते हो, जो भी मेथड आप यूज़ करते हो पेमेंट का उससे आप कर सकते हो। फीस पेमेंट करने के बाद आपको करना होता है लॉगिन, यानी आपको अपना यूज़र नेम डालना होता है, पासवर्ड डालना होता है और लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे कंप्लीट फॉर्म को भर पाते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। और बाकी इस बीच आपको कोई भी दिक्कत आए, कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हो। तो गाइज़ अपने सभी बिहार वाले दोस्तों के साथ आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, क्योंकि बिहार वालों पे काफ़ी बड़ा मौका है सरकारी नौकरी लेने का, वो भी बिना कोई एग्ज़ाम को दिए। साथ ही साथ अगर आपको मेरे समझाने का तरीका पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। बाकी चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।